पानी का गिलास। पर सुधा आंटी मुझे प्यास नहीं लगी है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता तो तुम गलत हो। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब जब से दिया और अरमान हॉस्पिटल के लिए गए हैं तब से तुमने भी वहां की चिंता में कुछ खाया पिया नहीं है। सलोनी, भाई का मैसेज आया है, वहां पर सब कुछ अच्छे से हो गया है। प्लीज अब तुम पानी पी लो। पता है दीदी, अरमान और सलोनी बचपन में एक दूसरे से इतने करीब थे कि बस सब कुछ एक साथ करते थे। खाना पीना, खेलना, उठना, शरारतें करना, सब कुछ एक साथ। दोनों जन एक दूसरे से परछाई की तरह चिपके रहते थे, याद है? हाँ। पता है, हमारी जो मोहल्ले की लेडीज थी ना, वो तो मुझे ऐसे बोलती थी कि सुधा, तुमने तो बचपन में ही अरमान के लिए दुल्हन ढूंढ ली। हाँ आंटी, पर ये सब तो बचपन वाली बातें थी। हाँ वो तो है। किसने सोचा था कि अरमान जब बड़ा हो जाएगा तो उसे दिया नाम की एक लड़की मिलेगी, उससे प्यार हो जाएगा और उससे शादी भी हो जाएगी। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन बचपन की दोस्ती के लिए दिल में जगह तो रहती है, क्यों सलोनी? बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी। अरमान के लिए तो मेरे दिल में एक स्पेशल जगह हमेशा से ही है। बिल्कुल वैसे ही बुआ जी, जैसे इस घर में फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए है। और आंटी जी, आपके लिए तो हमेशा मेरे दिल में स्पेशल जगह है। और अरमान तो मुझे बचपन में इतना तंग करता था कि मेरे कभी बाल खींचता था, मेरी चोटी खींचता था, कभी कभी तो मेरा चश्मा भी छुपा देता था। अच्छा हुआ तब मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया। पापा आराम से पलकी, क्या करती है? पापा, दिया, सॉरी पापा, आपके ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले आपसे मिल नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटे, तेरी माँ ने कहा, वादा किया था मुझसे कि मेरे ऑपरेशन के वक्त तू मेरे साथ ही रहेगी। तो पता है, बेहोशी में भी सच में मुझे लग रहा था कि तू मेरे पास ही है। मैं आपके पास ही थी। अंजू जी, हाँ जी। सब ठीक रहा गया? अरे ऑपरेशन बिल्कुल बहुत बढ़िया गया। अच्छा। सुनिए, हाँ। अब हम आपको आपकी बेटियों के हवाले करके जा रहे हैं। क्या? हमारी सीट बुक हो गई ना? हाँ मम्मी, मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी। आपको 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है। मम्मी, फिर तो आपको तुरंत निकलना चाहिए। हाँ। अरे कहाँ जा रही हैं आप, मुझे अकेला छोड़ के? ये आपको अकेला छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? हमने मन्नत मांगी थी कि आप और आपका डोनर जब ऑपरेशन थिएटर से सही सलामत वापस आएंगे ना, तो हम तुरंत 4 धाम की यात्रा के लिए निकलेंगे। हाँ तो मैं भी साथ चलूंगा। पापा, एक बार आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर हम सब भगवान जी को थैंक यू बोलकर आएंगे। फिलहाल मम्मी को जाने दीजिए। अच्छा, तो जल्दी जाइए और जल्दी वापस आइए, क्योंकि आपके बिना तो मैं अकेला नहीं रह सकता। पलकी, दिया, वो बेटा वो पेपर्स कहाँ रखे हैं हमें बता दो। दिया बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें सिर्फ 15 मिनट दिए हैं ताकि तुम कपड़े बदल कर आओ और अपने पापा से मिलो। अब तुम वापस अपने कमरे में जाओ और आराम करो बेटा। बल्कि हमारे पीछे से पापा के साथ साथ दिया दी का भी ध्यान रखना तुम। तभी हमने बहाने से इसको वहां बुला लिया है ताकि तुम इसका ध्यान रख सको और पापा को भी शक ना हो। चलो हम चलते हैं फिर। हाँ जी, जा रही हैं? मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। अरे
अरे नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। तुम यही रखो बेटा हॉस्पिटल में, कहीं किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो बल्कि अकेले संभाल नहीं पाएंगे। आराम से जाना। चलो फिर हम जल्दी मिलते हैं। हाँ चलो, ध्यान रखिएगा बच्चों की बात। मम्मी, हाँ मम्मी, आपके जाने से पहले एक हैप्पी गुड बाय सेल्फी। आ जाओ सारे, आ जाओ। आओ दिया, एक मिनट, आराम से आराम से। आ जाओ जल्दी आओ। स्माइल। घर पहुंच गए हैं ना, लेकिन अंजू जी के बिना दिल नहीं लगेगा। कितना सूना सूना लग रहा है ना घर। सूना सूना लग रहा है या शांत शांत लग रहा है पापा? क्योंकि मम्मी तो आते ही प्रिंसिपल की तरह ऑर्डर देने लग जाते हैं। हमें नहीं पता, आपको तो जूस पीना ही पड़ेगा। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, जूस पीजिए। अरे हम आपसे ना बात नहीं करेंगे अगर आपने जूस नहीं पिया तो। उनकी डांट ही तो मिस कर रहा हूँ मैं। चलिए पापा, आराम करना है आपको, आ जाओ। लेकिन अपने घर वापस आके कितना अच्छा लगता है ना। मैं पानी लाता हूँ पापा जी। दिया, हाँ जी पापा। मम्मी से बात हुई क्या? जी, वो हरिद्वार पहुंच गए हैं। अच्छा, दिया रुको। क्या हुआ दिया? सब ठीक है ना? कराई क्यों? पापा, नहीं वो पापा जी कराई नहीं, वो उबासी ले रही थी। हॉस्पिटल की भागदौड़ में थकान हो गई होगी ना। हाँ, तुम लोगों की तो भागदौड़ लगी रही हॉस्पिटल में। ला बेटे, मैं करता हूँ। हाँ जी पापा। और जाते वक्त तो अंजू जी बहुत परेशान थी ना, या बुझ गया था ना। मुझे सही सलामत घर वापस लाने के लिए, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए और इस परिवार के चेहरे पे खुशी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और उस डोनर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे जीवन दान दिया। मेरी तरह उसे भी काफी दर्द हो रहा होगा प्रभु, उसका दर्द कम करें और उसे सहन शक्ति दें प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम लोग भी अरमान दिया, घर जाओ। सुधा जी इंतजार कर रही होंगी, यहाँ तो पलकी है, संभाल लेगी। हाँ जी पापा, मैं भी वही सोच रही थी। दिया नहीं, तुम रुक जाओ ना, मैं चला जाता हूँ, तुम पापा का ख्याल रखो। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, यहाँ सब हो जाएगा। जाओ तुम लोग जाओ। पापा आप पहले चलिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। आइए आइए। आप लोग जाओ, है ना। हाँ, रहने दे बेटे, घर में ही तो हूँ। दिया तुम यहीं पर रुक जाओ। अरमान, जब हम घर से निकले थे तुम्हें पता है ना मम्मी कितनी नाराज थी। मुझे लगता है हमें उन्हें वापस जाके मनाना चाहिए, और मैं यहाँ रुकूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और देखो ना, जो सबसे जरूरी काम था बोन मैरो डोनेशन का, वो तो अब हो गया है ना, तो फिर। मैं समझ रहा हूँ दिया, लेकिन अगर तुम घर जाओगी तो वहाँ पर हजारों काम होते हैं। तुम्हारी भी तो सर्जरी है, तुम्हें भी तो ध्यान रखना है ना अपना। यहाँ पर रहो, आराम करो, पापा का ख्याल रखो, सब ठीक रहेगा, चिंता मत करो। अरमान, मम्मी जी। कोई बात नहीं, मुझे पता है अभी गुस्सा है, बाद में मान जाएंगी, थोड़ी बहुत देर की बात है। मैं जाऊंगा, उनको मनाऊंगा, मान जाएंगे, मुझे पता है। दी, आप रुक रहे हो ना? आप यहाँ पर रुकोगे तो पापा का मूड भी अच्छा रहेगा और हम सबका मोराल भी हाई रहेगा, और मैं आपको बिल्कुल कुछ काम नहीं करने दूंगी। प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज। अरे क्या मीटिंग चल रही है वहाँ? बस मैं दिया को बोल रहा था कि वो यहाँ पर रुक जाए, आपका ख्याल रख लेगी, और मैं आता जाता रहूंगा, तो कोई चिंता की बात भी नहीं है।
आप आराम करिए और दवाइयाँ टाइम पर ले लीजिएगा प्लीज। हाँ मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। जी अभी मैं चलता हूँ। अरमान, घर पहुंच के फोन करना। अगर सलोनी के दिल में अरमान के लिए कोई फीलिंग्स है तो उसके हाव भाव या उसकी बातचीत से हमें क्यों नहीं पता चला? हो सकता है कि जब उसने वो स्क्रैप बुक बनाई होगी तब उसे अरमान के लिए फीलिंग्स होंगी और अभी नहीं है। वैसे भी तब दोनों कितने छोटे थे, बचपन की दोस्ती को प्यार समझ बैठी होगी और अब बड़ी होकर ये सारी बातें उसे बचपना लगती होगी। तो क्या करेगी? सबके सामने ढिंडोरा पीटेगी क्या? और ऊपर से अरमान वैसे ही शादीशुदा है, बेचारी क्या कहेगी किसी को? अपना अधूरा प्यार अपने दिल में ही दबा के रखेगी ना। सलोनी की दिल की बात तो जाननी पड़ेगी, क्योंकि यूं ही अंधेरे में हम तीर तो नहीं चला सकते। मेरे पास एक आइडिया है मम्मी। भाई अरमान, बहू कहाँ है? वो अपने घर चांदनी चौक। मम्मी वो दिया की मम्मी ने अचानक से 4 धाम का प्लान बना लिया। मन्नत मांगी थी उन्होंने। घर पे पापा अकेले हैं, कमजोर हैं, तो मुझे लगा कि दिया को वहां छोड़ देना चाहिए। ठीक किया, इस वक्त उसकी वहां ज्यादा जरूरत है। यहाँ तो हम सब मैनेज कर लेंगे, उसे अपने पापा का ख्याल रखना चाहिए। पक्का ना मम्मी? क्योंकि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो आप बहुत नाराज थी हमसे। थी, लेकिन अब नहीं हूं। इस वक्त जिसे जहां होना चाहिए वो वहीं है। थैंक यू मम्मी, मुझे पता था आप ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगी। थैंक यू। भगवान झूठ ना बुलाए, भाई तुम्हारी माँ है ही इतनी समझदार, समय रहते सारी बातें समझ जाती है। क्यों मुन्ना की दुल्हन? अरमान भाई, वैसे भी आपको तो मम्मी का गुस्सा पता ही है, वो हम बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। रह ही नहीं सकती। दिया को बोलना कि वो बेफिक्र होकर अपने मायके में जितना दिन रहना चाहे रह ले। जी थैंक यू मम्मी। मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ, फिर दिया से बात कर लेता हूँ। ओके बेटा। मम्मी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने भाभी को माफ नहीं किया है, तो फिर बात क्या है? क्या सोच रही हैं आप? भावना, इस वक्त मैं अरमान और दिया के बारे में नहीं सोच रही हूँ, अरमान और सलोनी के बारे में सोच रही हूँ। दिया का इस वक्त घर ना होना बहुत ही अच्छा मौका है अरमान और सलोनी को और पास लाने का, और सलोनी के दिल में अरमान के लिए जो फीलिंग्स है उन्हें बाहर लाने का। और उन फीलिंग्स को बाहर कैसे लाना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस मेरी मानिए और फिर देखिए क्या होता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।